Students, we are starting the remaining part of the chapter Deep Water. Here we have left yesterday and now we are starting from the new passage. So the line of the new passage is that this handicap stayed with me as the years rolled by. यानी ये जो हैंडीकैप मतलब अपंगता, पानी में न जाना, उसमें डरना, तो इस तरह की जो अपंगता थी वो मेरे अंदर यानी नरेटर के अंदर बरसों तक व्याप्त रही। इन कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन। कैनोज में यानी नाव में, वो भी कहाँ पर, जो मेन लेक होती थी उनमें नाव में बैठकर फिशिंग मछली पकड़ना, और वो भी सैल्मन नाम की जो फ़िश होती हैं उनको, जो लैंड लॉक होती हैं चारों तरफ ज़मीन से घिरी हुई मछलियों को पकड़ना मेन लेक में। और इसके अलावा बेस फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर में बेस नाम की मछलियों को पकड़ना। ट्रोट फिशिंग ऑन डेस्यूट्स, और डेस्यूट्स में ट्रोट नाम की मछलियों को पकड़ना। मेटेलस इन ओरेगन, और ओरेगन में मेटेलस नाम की मछलियों को पकड़ना। एंड फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन कोलंबिया में सैल्मन की फ़िशिंग करना, सैल्मन नाम की मछलियों को पकड़ना। एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स, बम्पिंग लेक जहाँ भी वो जाता था वहाँ पर क्या होता था, फियर ऑफ बम्पिंग लेक इन, अच्छा, बम्पिंग लेक में, कोलंबिया की बम्पिंग लेक में सैल्मन नाम की मछलियों को पकड़ना, और वो भी कैस्केड्स में। कैस्केड्स झरनों में, लेक के जो झरने होते थे उनमें पकड़ना। वेरेवर आई वेंट, जहाँ कहीं भी मैं जाता था, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, जो पानी का डर होता था वो मुझे अक्सर मेरे पास आ जाता था, मुझे परेशान करता था, मुझे डरा देता था या मेरा पीछा करता था। आई रूइन माई फिशिंग ट्रिप, मेरी फ़िशिंग ट्रिप भी जो थी वो बर्बाद हो गई। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय, और इस डर से मैं, जो मेरा जॉय था कैनोइंग मतलब बोटिंग करने का, या नौका विहार का, नाव चलाने का, या स्विमिंग का, जो भी मेरा एंजॉय होता था मैं उससे भी वंचित रह जाता था। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप। आई यूज्ड एवरी वे, मैंने हर कोई तरीका अपनाया। आई न्यू, जो भी कोई तरीका मैं जानता था मैंने उस तरीके को अपनाया। टू ओवरकम दिस फियर, इस डर से बाहर आने के लिए। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इसने मुझे अपनी जकड़ में, अपनी ग्रिप में पूरी तरह से जकड़ रखा था। फाइनली 1 अक्टूबर, और अंततः 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, और मैंने अंततः डिसाइड किया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर लूँगा और स्विमिंग सीखूँगा। आई वेंट टू अ पूल, मैं एक पूल पर गया। एंड प्रैक्टिस्ड 5 डेज़ अ वीक, और मैंने लगभग दिन में वीक में 5 दिन की प्रैक्टिस की। एन आवर ईच डे, लगभग 1 घंटा, हर रोज़ 1 घंटा मैंने वीक में 5 दिन तक रोज़ प्रैक्टिस की। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर जो सिखाने वाले थे उन्होंने जो था मेरे चारों ओर एक बेल्ट बांध दी। अ रोप अटैच टू द बेल्ट, और बेल्ट से एक रस्सी बांध दी। वेंट थ्रू अ पुली, जिसमें एक पुली लगी हुई थी। दैट रन ऑन एन ओवरहेड केबल, जो एक ओवरहेड केबल के माध्यम से चलती थी। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप,
और उन्होंने एक सिरा रस्सी का पकड़ लिया था। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और हम आगे वापस जाते और आगे जाते, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, पूल के पीछे जाते, आगे जाते, चारों तरफ जाते। आवर आफ्टर आवर, दिन घंटे के बाद हर घंटे, डे आफ्टर डे, दिन पर दिन, घंटे पर घंटे, वीक आफ्टर वीक, सप्ताह पर सप्ताह, ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल, और पूल के हर तरफ, हर ट्रिप पर। अ बिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी, थोड़ा सा जो डर होता था वो मुझे फिर से घेर लेता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर, हर टाइम इंस्ट्रक्टर जो थे थोड़ा सा रस्सी को ढीला कर देते थे। एंड आई वेंट अंडर, और मैं अंदर की ओर चला जाता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न, और जो पुराना डर होता था वो वापस मुझे आ जाता था। माई लेग्स फ्रोज, और मेरे जो पैर होते थे वो जम से जाते थे। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, ऐसे लगभग इसी तरह से टेंशन वाले 3 मंथ जो थे गुजरते चले गए। देन ही टोट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल, तब उन्होंने, इंस्ट्रक्टर ने जो है मुझे बताया कि मुझे कैसे अपने फेस को अंदर रखना है और अंदर कैसे मुझे सांस लेनी है, सांस छोड़नी है। एंड टू रेज माई नोज़ एंड इनहेल, और मेरी नाक को ऊपर उठाना है, सांस लेना है। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, मैंने सैकड़ों बार ऐसी एक्सरसाइज को रिपीट किया। बिट बाय बिट, थोड़ी थोड़ी करके। आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक, मैंने जो डर था उसका जो हिस्सा था, उसका जो थोड़ा बहुत पार्ट था, उसको मैंने अपने अंदर से निकाला। दैट सीज्ड मी, जो मेरे अंदर भरा हुआ था। वैन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब मेरा, लिसन अगेन, बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी वैन माई हेड वेंट अंडर वाटर, लेकिन जैसे ही मेरा सिर पानी के अंदर जाता था वही पुराना वाला जो डर होता था वो फिर से मेरी ओर आ जाता था, लेकिन मैंने उसको जो है थोड़ा दूर करने की कोशिश की। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, अगली बार उन्होंने मुझे पूल की साइड से पकड़ रखा था। एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और मुझे पैर से किक मारने के लिए बताया। 4 weeks आई डिड जस्ट दैट, 4 सप्ताह तक मैंने ऐसे ही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पहले तो मेरे पैरों ने वर्क करने के लिए मना कर दिया। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन धीरे धीरे वो सही हो गए। एंड फाइनली आई कुड कमांड दैम, और अंततः मैंने उन पर अपनी पकड़ जमा ली। 10 पीस बाय पीस, इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके। ही बुल्ट अ स्विमर, उन्होंने एक स्विमर बना दिया। किन्होंने, इंस्ट्रक्टर ने, किसको, ही को, ही मीन्स नरेटर को। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उन्होंने मेरे बॉडी के हर पार्ट को परफेक्ट कर दिया। ही पुट दैम टुगेदर, उन्होंने उन सब पार्ट को एक साथ जोड़कर वर्क करा। इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, और पूरे को एक साथ वर्क करने के लिए एक साथ कंबाइन किया। इन अप्रैल में ही सैड, उन्होंने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव लगा सकते हो। एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और पूरा जो पूल है उसकी पूरी लेंथ तक, पूरी लंबाई तक तुम तैर सकते हो। क्रॉल स्ट्रोक के माध्यम से तुम तैर सकते हो। आई डिड
द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। मैंने ऐसा ही किया, या मैंने इंस्ट्रक्टर के अकॉर्डिंग जो है किया। इंस्ट्रक्टर ने अपना वर्क फिनिश कर दिया था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा वर्क अभी फिनिश नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन। मुझे अब भी डर था, मुझे अब भी आश्चर्य था। आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन। मुझे अब भी आश्चर्य था कि शायद मैं अब भी कहीं जो पुराना डर है वो मेरे अंदर ना आ जाए। When I was alone in the pool, जब मैं पूल में अकेला हूँ। I tried it, मैंने इसकी कोशिश की। I swam the length up and down, मैंने जो लेंथ थी पूल की उसको ऊपर नीचे पूरी लंबाई में तैरा। Tiny vestige of the old terror would return, थोड़ा सा हिस्सा जो था उस पुराने डर का मेरे अंदर आया। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट, लेकिन अब मुझे गुस्सा आ गया। एंड से टू दैट टेरर, और मैंने उस टेरर से कहा, ट्राइंग टू स्केयर्स मी, है मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। वेल हियर्स यू लुक, हियर्स टू यू लुक, अब तुम यहाँ देखो ज़रा। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनोदर लेंथ ऑफ द पूल, और अब मैं पूल की दूसरी लेंथ तक तैर सका। दिस वेंट ऑन अनटिल जुलाई, ऐसा जो है जुलाई तक हुआ। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अभी संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मुझे पूरा विश्वास था कि जो सारा टेरर है वो समाप्त हो गया है। सो आई वेंट टू लेक, इसलिए मैं लेक की ओर गया। यानी मेरे अंदर जो डर था वो सारा समाप्त हो गया है, तो इस चीज़ से मैं लेक की ओर गया। वेंट वर्थ इन न्यू हेमिस्फीयर, और न्यू हेमिस्फीयर में मैं गया। डाइव्ड ऑफ ए डक एट ट्रिगिस आइलैंड, और मैंने डाइव लगाई कहाँ, ए डॉक एट ट्रिगिस आइलैंड, ट्रिगिस आइलैंड के एक जो डॉक था, पानी का एरिया था, उसमें मैंने डुबकी लगाई। एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक 2 मील की दूरी तक मैं तैरा। आई स्वैम द क्रॉल, मैंने क्रॉल वाला जो तैरने की ट्रिक होती है उसको मैंने तैरा। ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, मैंने ये सारे स्ट्रोक तैरने वाले यूज़ किए। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक ही बार जो था डर वापस आया। व्हेन आई वॉज इन द मिडिल ऑफ द लेक, जब मैं लेक के मिडिल में था। बट आई पुट माई फेस अंडर एंड सो नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, मैंने अपना फेस अंडर किया, नीचे करके देखा, और लेकिन मुझे वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दिया, केवल बॉटमलेस वाटर, बिना तली का पानी ही वहाँ पर नज़र आया। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, और कुछ क्षण के लिए जो था पुरानी जो मेरे सेंस थी, भाव थे, वो दोबारा से वापस आए। आई लाफ्ड एंड सैड, मैं हंसा और बोला, वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, तुम क्या सोचते हो तुम मेरा क्या कर सकते हो। इट फ्लैड एंड आई स्वैम ऑन, ये उड़ गया, डर भाग गया और मैं खूब तैरा। एंड यट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, लेकिन अब भी मुझे थोड़ा सा हल्का फुल्का डाउट था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, अपने पहले अवसर पर मैं वेस्ट की ओर गया। वेंट अप द टाइटन टू कॉनरेड मीडोज, और वहाँ पर
टाइटन के कॉनरोड मीडोज पर मैं गया। अप द कॉनरोड क्रीक ट्रेल टू मीडो ग्लेशियर, और वहाँ से मैं कॉनरोड क्रीक ट्रेल से मेड ग्लेशियर तक मैं गया। एंड कैम्प्ड इन द हाई मीडो, और हाई मीडो के कैंप तक मैं गया। बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, जो कि वार्म लेक के पास में है। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, अगली सुबह मैंने फिर से एक योजना बनाई। डिप्ड इनटू द लेक में फिर से डुबकी लगाई। एंड स्वैम अक्रॉस टू द शोर एंड बैक, और शोर किनारे तक मैं तैरा और फिर वापस आया। जस्ट एज डफ कोरपन यूज्ड टू डू, बिल्कुल उसी तरह से जो एक तैराक डक कोपरोन किया करते थे। आई शाउटेड विद जॉय, मैं आनंद से चिल्लाया उछला। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न्ड द इको, और गिलबर्ट पीक जो है मेरे सामने था, यानी मेरे तैरने का लक्ष्य वहाँ तक था। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने अपना जो पानी का मेरा डर था उस पर मैंने विजय प्राप्त कर ली थी। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, ये जो एक्सपीरियंस था इसका बहुत गहरा मेरे लिए अर्थ था। एज ओनली दोज, जैसे कि केवल वो, हु हैव नोन स्टार्क टेरर, जिनमें कम डर हो, एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिसिएट, और जिनमें डर हो और उन्होंने उस डर को जो है जीत लिया हो, और उसके बाद में अब इस मामले की प्रशंसा की हो। इन डेथ देयर इज पीस, डेथ में तो बहुत ज़्यादा शांति होती है डेथ के बाद। देयर इज़ टेरर ओनली इन फियर ऑफ डेथ, केवल डर जो है किसका है, मृत्यु का डर है, लेकिन मृत्यु के बाद शांति नज़र आती है, शांति ही शांति होती है। एज रोजीवेल्ट न्यू देयर इज टेरर ओनली द फियर ऑफ डेथ, एज रोजीवेल्ट न्यू, जैसे कि रोजीवेल्ट जानते थे। व्हेन ही सेड, जब उन्होंने कहा, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, हमें जो भी कुछ डर होता है वो डर का ही डर है, वह अपने आप में एक बड़ा डर है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, द विल टू लिव somehow grew in intensity। और so listen, I had experience, मैंने जो था अनुभव ले लिया था, both the sensation of dying, दोनों ही, यानी मरने का भी, and the terror that fear of it can produce, और वो डर जो अपने आप प्रोड्यूस होता है। द विल टू लिव समहाउ ग्रू, लेकिन जो जीने की इच्छा थी वो किसी तरह से वो मेरे अंदर जागृत हुई, वो बहुत ज़्यादा जागृत हुई। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, और अंत मैं जो हूँ बड़ा अपने आप में मैंने बड़ा सुख का अनुभव किया। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, और पूरी तरह से आगे की ओर चलने के लिए मैं फ्री था। एंड क्लाइम द पीक, और ऊंचाई तक पहुंचने, चोटियों पर चढ़ने के लिए। एंड टू ब्रश असाइड फियर, और डर को पीछे छोड़ने के लिए मैं पूरी तरह से अपने आप को रिलीज कर चुका था, अपने आप को भयमुक्त कर चुका था। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। I hope you must have followed it and could be able to learn all the aspects of the chapter. So note down the summary of the chapter and also note down the comprehension passage, at least 4 passages from the chapter.
in your fair notebook. Now thank you, have a nice day, and also note down the summary of the chapter. Thank you.